जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी जीत गई और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ सदर सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो गए। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,786 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। अगरचे अंदेशा था कि आजमगढ़ के इलेक्शन में नतीजा कुछ अलग हो सकता है, मगर आम जुबान पर यही था कि समाजवादी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। देखा जाए तो तकरीबन बीजेपी के मुकाबले में 2 गुना वोट उसके खिलाफ गया, मगर फिर भी बीजेपी जीत गई। और ये सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, हर जगह की कहानी है। इस इलेक्शन में धर्म जात पात का भी पहले से ज़्यादा बोलबाला रहा। बाकी जो भी कारण हैं उन पर लोग विचार करते रहेंगे, मगर दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत से बीजेपी को पूर्वांचल में ज़बरदस्त हौसला मिला है और ये आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत के बाद बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बिलैसा से लेकर पार्टी कार्यालय तक जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ मनाई। दिनेश लाल यादव निरहुआ कार्यकर्ताओं के बीच में आए और सबको जीत की बधाई दी। निरहुआ ने कहा कि ये जीत आजमगढ़ की जनता की जीत है। डबल इंजन की सरकार आजमगढ़ के विकास के लिए पूरा प्रयास करेगी और हमारा प्रयास भी जारी रहेगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी जीत पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने चुनाव में हारने पर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। और चुनाव में बीजेपी से हारकर दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने चुनाव हारने के बाद भी जोश से भरे नजर आए और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। चलिए, जनता का ये मानना है कि सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है जी। और ये जो जितना पार्टी प्रशासन देश का प्रशासन मुख्यमंत्री का बना शुरू किए थे, जवाब ले लिया। क्या अधिकारी हो रहे थे
क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोग आपसे कहूंगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। जो आप सवेरे आरोप लगा रहे थे वो क्या सत्य निकला? क्या बिल्कुल सत्य था आपके हिसाब से? हार क्या? अरे मुझे कोई शौक थोड़ी आरोप लगाने का। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली, बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा है, इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौक़ों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। ये भी कहें कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था। कम से कम आज आगे खुल जाए। अखिलेश जी आते तो क्या बदायूं फिर जाएंगे? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जहां तक सवाल मेरा है, मेरे परिवार का है, जीवन में आजमगढ़ को छोड़ने वाले नहीं। अखिलेश जी आते तो क्या कुछ सिचुएशन दूसरी होती? फिर 24 मिनट धर्मेंद्र जी फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो आजमगढ़ के लोगों की बारंबार सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे बधाई के लोगों की सेवा करूंगा। ये फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन ये रिश्ते, चुनाव तो अभी हमने 6 तारीख को शुरू किया था, ये रिश्ते हमारे 25 साल के हैं। अखिलेश जी आते तो क्या माइनॉरिटी थोड़ा घूमती? क्या ना चुनाव के हार से कमजोर होने वाले हैं ना, और ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो और बड़ी बात होगी आजमगढ़ के लोगों के लिए। ये जो वो फैसला लेंगे, अखिलेश जी आते तो इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग पड़ता। अब आप लोगों को, मीडिया के लोगों, चूंकि आज हार गए हैं तो आप लोग जाने कितने बहाने बना सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया। क्यों नहीं आए, क्यों आए, ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ठीक है। नहीं है, लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी चीज हमारे आपके लिए है कि हमारी पार्टी का मान सम्मान और मनोबल नहीं गिरना चाहिए। ये हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। और नौजवानों, अगर आपने मनोबल गिरा लिया, हमने मनोबल गिरा लिया, तो सोचो अपने बुजुर्गों का क्या होगा। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ मैं बधाई देता हूं आजमगढ़ के लोगों को। इतनी मजबूत, इतनी एकजुट पार्टी शायद उत्तर प्रदेश के किसी जिले में होगी जो आजमगढ़ के बीच है, जहां एक लोग, अगर बात करो तो 1972 से या 2022 में खड़े हो, 50 साल का राजनीतिक अनुभव लेके चलने वाले आरडी बलराम यादव जी ने पूरा समय दिया, चुनाव लड़ाया बीमारी के बावजूद। 5 बार के विधायक, 4 बार के सांसद आरडी रमाकांत जी खड़े हैं। इन्होंने परवाह नहीं की अपने पद की, न चुनाव की, और मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं आरडी रमाकांत जी का धन्यवाद देता हूं। आरडी दुर्गा यादव जी का, जो लगातार सदर सीट से 9 बार से विधायक हैं, उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, अनुभव में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे अपना भाई और नेता मान के उन्होंने मुझे चुनाव लाया। आरडी आलमबदी जी, जिनको सुनने में भी दिक्कत होती है, लेकिन बावजूद इसके इस उम्र में उन्होंने चुनाव लाने में कोई कसर नहीं की। हमारे साथ खड़े भाई पटेल जी, संग्राम भाई से लेके जितने हमारे साथी 10 के 10 विधायक, एमएलसी, हमारे लीडर ऑपोजिशन लाल बिहारी जी, जिन्होंने कभी पद की गरिमा की चिंता किए बिना मेरी राजनीति आगे बढ़ाने में उन्होंने पूरा योगदान दिया है। ये मौका है साथियों सब लोगों को जिनका योगदान है सबका आभार व्यक्त करने का। ये मौका परेशान होने का नहीं है। हाँ, ये चुनाव जो हारे हैं, जो हराया गया है, मैं मीडिया के लोगों के बीच कह के आया हूं और अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच भी कहूंगा, ये चुनाव आपको हराया गया है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार, आजमगढ़ का प्रशासन, सबके गठबंधन के बाद आपको 4,500 से हरा पाए हैं। सोचो, इन सब में गठबंधन था और कोई नहीं कह सकता। मैं इस मौके पर मैंने चुनौती दी मीडिया के बीच जाके, अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी
में हिम्मत और क्षमता थी तो आजमगढ़ की वोटिंग से पहले एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करके दिखा देती, तो आजमगढ़ के लोग बता देते उन्हें। लेकिन मैं इस मौके पर अपने माइनॉरिटी के भाइयों आपसे कहूंगा, हम समाजवादियों की कितनी परीक्षा लोगे और कब तक ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बीच गुमराह होते रहोगे। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा, फिर दोहराता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके बहुजन समाज पार्टी ने काम किया और आपके वोटों में डेंट करने का पूरा टेंडर लेके ये बहुजन समाज पार्टी के नेता और यहाँ के उम्मीदवार लगे हुए थे। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अपने माइनॉरिटी के लोगों के बीच कम से कम मेरी हार से ही सबक ले लो। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और कोई लड़ेगा तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी। और आप भी जब ताकत नहीं दोगे या ताकत देने में कंजूसी कर दोगे तो बताओ मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटोगे? कब तक धोखा खाओगे? हर मौके पे इन्होंने 4-4 बार सरकार मिलकर बनाई। जब मौका मिला भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ी, अभी विधानसभा के चुनाव में अगर आपकी सरकार नहीं बनी है आज उत्तर प्रदेश में, तो इसके पीछे भी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता था। और आजमगढ़ के मेरे लोग जो नहीं समझ पाए इस चीज को, कम से कम आज इस हार के बाद बंद कमरे में अकेले में सोचना कि आपकी थोड़ी सी और दुआएं मिल जाती तो आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खोलने देते। न जाने क्यों आप गुमराह हो गए और बहुजन समाज पार्टी को जो टेंडर लिए बैठी भाजपा से, जो डरती है ईडी से, जो डरती है सीबीआई और इनकम टैक्स से, और सीबीआई इनकम टैक्स के डंडे की बदौलत अगर आप भी गुमराह हो गए तो बताओ मेरे आजमगढ़ के भाइयों कैसे संघर्ष होगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, कोई बात नहीं, चुनाव हार गए। साथियों ने जिसने वोट दिया उसको धन्यवाद, और जिसने वोट नहीं दिया है मेरे नौजवानों, अभी से उनके घर में जाके पूछना कि आखिर हमने क्या गुनाह किया था जो मुझे वोट नहीं मिला। आज से पूछना शुरू कर दो, और जब वहां से हम पूछेंगे तो मुझे यकीन है आने वाले 24 आते शायद ही कोई वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते के लिए बचेगा। सारा वोट समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में होगा। इसलिए मैं आजमगढ़ के भाइयों, केवल 14 दिन का चुनाव लड़ा, नामांकन के आखिरी समय आप सबने फैसला लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, जितनी मेहनत हो सकती थी, संभव हो सकती थी, वो की गई। इसलिए इस मौके पर अपने नेताओं को, पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके, पूज्य नेताजी से लेके, आर आजम साहब, आर प्रोफेसर साहब से लेके जितने भी लोग आए थे, आगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहने आए, आर अबू आसिम साहब अपना पूरा मुंबई का काम छोड़ के हमारे चुनाव में पड़े थे, और आजमगढ़ के रहने वाले सभी नेता थे ही। आसपास के लोग, आर राम गोविंद चौधरी जी जिनका स्वास्थ्य खराब था, वो भी कम से कम हमारे चुनाव के दौरान उन्होंने एक दिन भी बिना नागा किए रात दिन आजमगढ़ के लोगों के बीच बने रहे। मैं आरडी ओम प्रकाश राजभर जी का, भाई संजय चौहान जी का, दारा चौहान जी से लेके भाई जैन चौधरी जी जो मेरठ और बागपत से चल के हमारे लिए समर्थन जुटाने आए थे, अपने सभी पार्टी के नेताओं का, गठबंधन के नेताओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये हमारी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चलेगी और मजबूती के साथ उभर के आएगी, और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये मैं आपको उम्मीद और भरोसा लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे विधायक हैं, पूजा सरोज जी का से लेके सभी लोगों का, बेचई भाई से लेके भाई हमारे राजभर जी दीदारगंज से लेके जितने साथी हैं, कमला जी से लेके बहुत सारे हम नाम लेंगे तो हजारों की तादाद में है। इन्हें जिन साथियों का नाम न ले पाए वो बुरा न मानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं चुनाव हम जरूर हारे हैं, हम हिम्मत कतई नहीं हारे, न हारेंगे साथियों। और मुझे इस बात का फक्र है, हर चुनाव नहीं जीता जाता है, न हर चुनाव कोई पार्टी जीत पाती है। सब लोग हार चुके हैं, हर पार्टी हारी है,
चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही मैं अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा, सबक लें इस चुनाव से और देखें, अध्ययन करें कि कहां कहां हमारी कमी छूट गई, क्योंकि आने वाले 24 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसी ताकत खड़ी करनी है जो दिल्ली से फासिस्ट भारतीय जनता पार्टी को हटाने में अपना पूरा का पूरा योगदान दे सके। इसलिए इस मौके पर, अरे दे रहा है दज्जी, आप तो सबके ऊपर हो ही, मैं बुला रहा था, आप आ ही नहीं पाए, बुलाओ दज्जी को। इस मौके पर जितनी बधाई है अंततः तो आप में ही समाये थे आर्य जिला दज्जी को, उनके पूरे जिले के पदाधिकारियों को रात दिन एक की है। अब मेरे पास ना शब्द नहीं है, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जो मुझसे मिले भी नहीं और रात दिन काम किए हैं। उन सब साथियों में बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रति आप सबका ये जज्बा, ये समर्पण हमेशा बना रहेगा। और आज से ही हम लोगों को लग जाना चाहिए 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के आर्य अखिलेश यादव जी के बिना दिल्ली की कोई सरकार न बन पाए, ये संकल्प लो नौजवानों। तब कुछ लगेगा कि हार से कुछ नौजवानों को उदासी हुई है, निराशा हुई है, और ये उन्होंने एक नया संकल्प लिया है। तो मैं इस मौके पे कहूंगा, ये संकल्प हमें आपको लेना चाहिए कि 24 के चुनाव में बिना अखिलेश यादव जी के दिल्ली की सरकार न बन पाए, ऐसा इंतजाम हमें, आपको, सबको, और पूरे प्रदेश में जो समाजवादी लोग भी सुन पा रहे हैं मुझे, उन सभी को मैं यही अनुरोध करूंगा, यही अपील करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सबका यही समर्थन सहयोग बना रहेगा। मैं एक बार फिर से सबको धन्यवाद देते हुए दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन कहते हुए, मंजिल मिली ना मिली इसका मुझे गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां मेरे साथ है, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं इंक्लूडिंग माई पार्टी, मेरा संगठन, हम लोग पूरे जी जान से चुनाव लड़े, पूरी ताकत से। मैं खुद 10 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता था इस धूप में। हमने बहुत कोशिश किया और मैं ये कॉन्फिडेंट था कि हम ये चुनाव जीत, और ऐसा नहीं है हमारे वोट भी बढ़े सब, वो तो आपके सामने बताया जाएगा, लेकिन जो जीत का आंकड़ा था वहाँ नहीं पहुँच सके। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। और यही उम्मीद करूँगा कि जो जीत के जाए वो कम से कम इस एरिया के प्रति ईमानदार रहे, जो पहले हुआ वो अब ना हो। I was fighting for my own win. I was not supporting it. You see, I am not a dummy candidate. यही तो आप लोगों की मिथ्या है ना, यही मीडिया भाई फैलाते हैं, ये आप लोगों की मेहरबानी है। शाह आलम से ज्यादा इस जमीन पर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है। ये जो जितने लोग लड़ रहे थे, इनके पास बहुत बड़ा सब कुछ सपोर्ट था, हम लोगों के पास क्या था? माइनॉरिटी को यादव की जीत पर आपका क्या कहना है? यह एक ऐतिहासिक विजय है। 40 वर्षों का एक जो बंधन था यहाँ वह टूटा है। जनता ने इस बार मन बना लिया था, जातवाद के बंधन से जनता ने इस बार अपने आप को मुक्त करते हुए विकास की धारा को चुना है। अभी लड़ाई आगे और भी बाकी है, जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा आजमगढ़ की स्थिति और बेहतर होती जाएगी और आजमगढ़ अब सदैव के लिए भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनने जा रहा है। जनता ने इस जातवाद के बंधन को अब तोड़ के निकल जाने का मन बना लिया है। जब जात पात का भी बंधन यहाँ चला है तो चला है, लेकिन इस बार काफ़ी हद तक टूटा है। आजमगढ़ की जनता से निरहुआ को क्या उम्मीद है, क्या आशा है? बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता को निरहुआ से काफ़ी उम्मीदें हैं और निरहुआ जी ने शायद जितनी उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा आजमगढ़ के लिए प्लान बना कर रखा हुआ है। और हम सबको पूर्ण विश्वास है 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले ये इतना काम कर देंगे, इतना विकास कर देंगे कि 2024 एक अजय दुर्ग के रूप में नरेंद्र मोदी के लिए तैयार हो रहा है। ये उपचुनाव इस बात का संकेत है। जनता पार्टी की जीत, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ के जनता की जीत है। हम सबका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। और हम लोग जब समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आए थे तो हम लोग समाजवादी पार्टी की नींव की ईंट थे, और जब नींव की ईंट गिरती है ना तो यही ऐसा ही नतीजा आता है।
और मैं बता दूं आपको, ये सैफई परिवार का किला ढह गया है। ये साबुत में अंतिम कील ठोकने का काम हमने किया और हम लोग निकल गए हैं। तो अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, ऐसा हमें भरोसा है। आजमगढ़ की जनता को नमन करते हुए यहाँ के वो कार्यकर्ता, हम लोग तो थोड़े दिन आके चुनाव में कार्य करें, लेकिन यहाँ के हजारों कार्यकर्ता, यहाँ की लाखों जनता जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी की नीतियों में विश्वास करके इसलिए जनता ने उनकी नीतियों में मुहर लगाई है। मैं अपने यशस्वी नेतृत्व को भी प्रणाम करता हूं और आजमगढ़ की जनता का आभार प्रकट करता हूं। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।